Hello, guys. This is Learn with Anisha. So, today we are starting another new chapter, which is The Tiny Teacher. It is from class 7 English. Okay. So, let's have a look at the tiny teacher. Who is a tiny teacher? What does it work, and many more. So, let's get started. So, yeah, here the one second, okay. Okay. So here it's written, name the smallest insect you have seen and the wisest. So you have to name the smallest, very small insect, which is very small, and also it's very wise. Okay. So what is it? So it questions that is it the fly? मतलब वो फ्लाई है क्या? मतलब पहले पूछा है कि सबसे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट बताएं, और वो वाइज बहुत वाइज भी होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए, वाइज भी होना चाहिए। तो वो फ्लाई है क्या? नो इट इज़ंट, नहीं नहीं नहीं। तो फिर बोलता है कि इज़ इट द मॉस्किटो? फिर से आस्क करता है, नो नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी द वर्म। नो नन ऑफ दिस, इट इज़ द ant, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट एंड बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। तो पहले बोलता है कि सबसे छोटा और सबसे वाइजेस्ट इंसेक्ट बताइए। तो उसमें पहले पूछता है कि फ्लाई है क्या वो। फिर फिर यू नो बोल फिर वो फिर द स्पीकर, जो ऑथर है, वो पूछता है कि क्या वो मॉस्क्यूटो है? फिर बोलता है नहीं। फिर बोलता है कि हाँ, तो अब ये सब नहीं है तो वर्म ही होगा ना, वर्म ही बचा है। फिर बोलता है नहीं नहीं, ये भी नहीं। तो वो है आंट। आंट इज़ द स्मॉलेस्ट, commonest and the wisest of all the creatures. Okay, the wonders, the creatures of the world. तो अब वो क्यों है? Why is that so? Then it is because, तो टेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ इज़ ऑलमोस्ट अनट्रू। तो आन का जो लाइफ है ना, स्टोरी है ना, तो वो अनट्रू है, मतलब ज़्यादातर सुनने में ट्रू लगता नहीं, सच लगता नहीं। ठीक है। तो बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स। लेकिन पीपल ने, जो लोग हैं, इंसान है, ह्यूमन बींग्स हैं, तो उन्होंने आंट्स को पेट की तरह रखा है, पेट, एज अ पेट। ओके। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और उन्होंने उनका बिहेवियर एकदम अच्छे से देखा है। तो सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट क्रिएचर। तो इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है, और बहुत सारे फैक्ट्स पता है अन के बारे में। ये टाइनी हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट क्रिएचर, तो क्या क्या एडजेक्टिव्स यूज़ किया है? टाइनी हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट क्रिएचर, तो ये सब एडजेक्टिव्स यूज़ किया है आंट के लिए। तो आप जनरली नहीं बोलते ना इतने एक लिविंग थिंग के बारे में, एक एनिमल के बारे में इतना अच्छा। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं हुआ कि एक आंट इतना, मतलब, इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आपने अगर नहीं सोचा होगा तो जी हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत टाइनी भी है, वाइज भी है, वो सब सब कुछ टाइप का है। ठीक है। तो फिर से नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। An ant uses his feelers or antenna to talk to other ants by passing messages to them. तो वो बाकी लोगों को एंटीना से टॉक करते हैं, ऐसे जाते हैं एक, तो और आंट से वो एंटीना को मतलब एंटीना से वो फीलर्स भी होते हैं, एंटीनास फीलर भी होते हैं, तो वो ऐसे मैसेजेस पास करते हैं। ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखा है कि वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप
और डाउन द वॉल। तो आपने ऑब्वियसली देखा होगा वॉल में ऐसे एक आंट ऐसे जाते हैं छोटे छोटे करके, फिर इनके माँ बाप ऐसे जाते हैं, फिर ऊपर छोटे छोटे करके ऐसे ऐसे टच करते हैं, ठीक है। ये एक डायरेक्शन से आ रहा है, ये और एक डायरेक्शन से आ रहा है। तो ऐसे ही वो एक दूसरे के साथ बातचीत करता है, ठीक है। ईच आंट ग्रीट्स all the others coming from the opposite direction by touching their feelers। तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आके अपने एंटीनास को टच करके ऐसे ग्रीट करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि बातचीत करते हैं, ठीक है। तो मूविंग ऑन हो गया। तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। तो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, द कॉमनेस्ट एंड स्मॉल एमंग देम आर ब्लैक और रेड वंस। तो बहुत सारे आंट्स है, बहुत तरह के आंट्स है। तो सबसे कॉमनेस्ट उसमें क्या है, रेड है और ब्लैक। रेड और ब्लैक आपने देखा ही होगा। अब अगर वाल या कुछ ऐसे में देखोगे तो आपके घर में भी बहुत सारे मिलेंगे, तो उनमें सबसे कॉमनेस्ट है ब्लैक और रेड। तो जब बच्चे रहते थे तब हमने इतना अटेंशन नहीं दिया था इस आंस को। अभी भी हम बच्चे ही है, बट फिर भी तो इतने अटेंशन नहीं दिया था। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वो कहाँ रहते हैं, मतलब इतने सारे आंस होते हैं तो वो कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस रिवील करेंगे उसके आंसर्स। तो ये जो आंस होते हैं ना, तो ये आंस नेस्ट में रहते हैं ना। और अभी आपको थोड़ा सा नो सरप्राइज़ फील होगा कि यार बर्ड्स के साथ साथ आंस भी नेस्ट में रहते हैं। तो जी हाँ, वो नेस्ट में रहते हैं, या उनको आंट हिल्स भी कह सकते हैं, हिल्स। तो उनको आंट हिल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे रूम्स और पैसेजेस होते हैं, उस आंट हिल में बहुत सारे रूम्स और पैसेजेस होते हैं। तो उसमें एक रूम में वो जो क्वीन आंट है, जब से रानी है ना, वो अपने एग्स को हैच करती है या ले करती है उन एग्स को, ठीक है। तो वो एग्स को ले करती है। फिर जो कुछ बाकी बाकी मतलब रूम्स में ना नर्सरीज होते हैं, नर्सरीज जैसे इंसान को नर्सरीज होते हैं, तो वैसे ही इस आंस के भी नर्सरीज होते हैं। तो नर्सरीज में छोटे बच्चे को रखा जाता है। तो आप प्लीज़ मेमोराइज़ कर लीजिए क्या क्या किस रूम में क्या करना पड़ता है। तो एक कुछ रूम में क्वीन आंट अपने एग्स हैच करती है, ले करती है। फिर कुछ में नर्सरीज करते हैं जिसमें यंग वंस को ग्रब्स कहा जाता है। याद रखिए, ये ग्रब्स कहा जाता है। तो ग्रब्स क्या होते हैं, यंग वंस होते हैं। तो वो नर्सरीज होते हैं। वर्क्स हैव वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। तो वर्कर्स के रिजर्व्ड क्वार्टर्स होते हैं। फिर वो ज़्यादातर किस में स्पेंड करते टाइम, स्पेंड करते हैं फूड को ढूंढने के लिए। तो फिर कुछ रूम स्टोर हाउस होते हैं, फूड स्टोर किया जाता है। फिर सोल्जर्स के सेपरेट बैरिक्स होते हैं। फिर कोई भी वर्कर जो वर्क करता है, कोई भी वर्कर एक सोल्जर के हाउस में नहीं रहता, और कोई भी सोल्जर बाहर जाके फूड नहीं सर्च करता। तो अपने काम में वो व्यस्त रहते हैं। तो नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म द ग्रब। तो कोई भी वर्कर, कोई भी सोल्जर या कोई भी क्लीनर ने ना कभी एक ग्रब तो याद है ना, वो मैंने अभी समझाया था। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए कि ग्रब का मतलब क्या है, ठीक है। तो यू नो किसी सोल्जर ने, किसी क्लीनर ने, किसी वर्कर ने भी एक ग्रब को कभी हार्म नहीं किया, ठीक है। फिर एक आंट लाइफ बहुत पीसफुल होती है, बहुत ठंडा पीस रहती है, उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। तो फिर उसमें वो अपने काम उनका जो शेयरिंग काम है ना, वो काम शेयर करते, बहुत
इंटेलिजेंटली शेयर करते हैं, ब्रेवली शेयर करते हैं, ठीक है। और फिर कभी एक दूसरे के एक दूसरे से लड़ते नहीं है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट में जाते हैं तो क्वीन है ना। अब हम क्वीन के बारे में पढ़ें, क्वीन क्या होता है, क्वीन क्या क्या काम करती है। तो क्वीन होता है ना, क्वीन मादर होती है, पूरी पॉपुलेशन की मादर होती है। मादर होती है, क्वीन होती है, रानी होती है। तो पूरा कॉलोनी के पूरे पॉपुलेशन, पूरे जनता की, पूरी सिटीज़न की, सिटीज़न मतलब आंस के सिटीज़न, नॉट ह्यूमंस के, उनकी क्वीन होती है, मदर होती है। तो वो ना सिर्फ 15 ईयर्स रहती है, सिर्फ 15 ईयर्स तक रहती है। फिर उनका एक विंग्स होता है, इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, द विंग्स बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर वेडिंग फ्लाइट। तो जब वेडिंग होती है, उनकी शादी होती है, तो वो नो वो विंग्स को फेंक देती है, कुछ बाइट्स करती है, बाइट कर देती है। तो ये फ्लाइट कब होता है, फ्लाइट होता है हॉट समर डे में, मतलब गर्मी में होता है वो हॉट वो वेडिंग फ्लाइट, ठीक है। तो क्वीन कहाँ रहती है, क्वीन एक नेस्ट में रहती है जब और बाहर जाने के लिए और बाहर जाती है कभी मेल आंट को एक क्या बोलते हैं, आंट जो मर्द हो, तो उनको मिलने जाती है ड्रोन या हाई अप इन द एयर, और इट्स रिटर्न टू अर्थ, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड डज नथिंग बट ले एग्स। तो वो यू नो जब वो अपने विंग्स को निकाल देती है ना, रिड होती है, रिड आउट ऑफ इट्स विंग्स, तो वो कुछ नहीं करती, सिर्फ अंडे ले करती है, ठीक है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। तो एग्स हैच होता है, ग्रब्स निकल जाते हैं। अपने कमेंट सेक्शन में लिखा ना ग्रब्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो सोल्जर्स गार्ड करते हैं उनको, फिर वर्कर्स क्या करते हैं, फीड और क्लीन करते हैं, फिर वो कैरी, फिर बाकी वो वर्कर्स कैरिंग, एक्सरसाइज, सनशाइन, सब कुछ करते हैं। ऑल्सो कैरी देम 2 or 3 वीक्स, 2 दिन 2 वीक्स, 3 वीक्स के बाद ग्रब्स कुकन बन जाते हैं, और फिर उनके पास कुछ नहीं होता, वो आराम से लेटे रहते हैं विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। तो 3 वीक्स के बाद, 3 वीक्स में ही वो बिना किसी फूड या कि ना वैसे थोड़ा भी एक्टिविटी के बगैर रहते हैं। फिर कुकन्स फूट जाते हैं, ऐसे फूट जाए, ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं, फिर एक परफेक्ट सा आंट निकल जाता है, ठीक है। तो फिर टीचिंग और ट्रेनिंग आता है, टीचिंग करना होता है, ट्रेनिंग करना होता है। तो उसमें आंट कैसे अपने ड्यूटीज़ लर्न करता है फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स। जो वर्कर्स होते हैं ना, ओल्ड आंट्स होते हैं, तो वो उन लोगों से, तो हम कहा थे, हाँ, तो कुछ वीक्स ट्रेनिंग के बाद यू नो वो किससे ट्रेनिंग करते थे, वो ट्रेनिंग करते थे वर्कर्स से। ओल्ड आंट्स जो वर्कर्स थे, सोल्जर्स थे, बिल्डर्स थे, क्लीनर्स थे, मैंने ये पढ़ा नहीं, आई एम सॉरी। तो वो ओल्ड आंट्स से ट्रेनिंग लेते थे जो वर्कर्स थे, सोल्जर्स थे, बिल्डर्स थे और क्लीनर्स थे। तो कुछ वीक्स के बाद, कुछ वीक्स के बाद वो जो स्मॉल आंट्स थे, छोटे आंट्स थे, तो वो बाहर जाने के लिए रेडी हो जाते थे, और वो जो बिग वर्ल्ड थी, बिग अर्थ था, उसमें काम करने के लिए रेडी हो जाते थे, ठीक है। तो आंट हिल जो होता है ना, आर्ट हिल, तो होम होता है, सिर्फ आंट्स के लिए होम नहीं होता, बहुत सारे लोगों के लिए होम होता है। लोग मतलब क्रिएचर्स के लिए होता है, जैसे बीटल्स, लेसर बर्ड्स ऑफ आंट्स एंड ग्रीनटली। तो ये सब वहाँ पे रहते थे, होम था उनका। तो वाई डू आंट्स वांट दिस एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। तो बाकी आप नहीं अगर आप अपने घर में हो और कोई और आपके घर में घुस जाए, तो आपको कैसा बुरा लगेगा ना, लेकिन ये आंट्स को ऐसा नहीं लगता। अब वो ऐसे एलियन क्रिएचर्स को, बाकी मतलब अलग देश के या अलग ग्रह के, वो खुद को तो अपना वर्ल्ड समझते थे ना, वो आंट हिल तो अलग ग्रह के, अलग प्लैनेट के, नॉट ग्रह राइट, अलग प्लैनेट के लोगों को वो क्यों आने देते थे, एलियंस को, मतलब वो रेफ़र कर ले एलियंस को। तो वो
ऐसे एलियन क्रिएचर को क्यों आने दे रहे थे, तो उसमें भी एक रीज़न है। ओके, तो वो रीज़न क्या है, कुछ रीजंस के लिए, तो वो है सम गिव अ स्मेल प्लेजेंट टू द आंट्स। तो कुछ बहुत प्लेजेंट स्मेल दे रहे थे जो आन के सेंसेस के लिए बहुत प्लेजेंट होता है। कुछ स्मेल दे रहे थे जो आन के सेंसेस के लिए बहुत प्लेजेंट होता है। ठीक है, फिर कुछ और लोग स्वीट जूसेस देते थे, कुछ और पेट्स होते थे या प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग टू ह्यूमन बींग्स। तो कुछ स्मेल देते थे जो प्लेजेंट होते हैं आन के सेंसेस के लिए, कुछ स्वीट जूसेस देते थे, और कुछ पेट्स होते थे, छोटे छोटे बच्चों के पेट्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के जो कैट्स एंड डॉग्स होते थे वैसे ही इस आंस के लिए होते थे। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो या द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंस काउ। तो हम लोग के जैसे काउ होता है ना, काउ तो मिल्क देते हैं, तो जो ग्रीन फ्ली होता है, ग्रीन फ्लाई नॉट ग्रीन फ्ली, ग्रीन फ्लाई होता है ना, तो वो आन का काउ जैसा होता था। तो आंट ट्रेन विथ द आंस ट्रेन इट to give honeydew like milk with touch of the antenna। तो वो हनी ड्यू देते थे जो मिल्क की तरह होता था, with touch of the antenna they milk it just as we milk the cow। तो वो एंटीना से मिल्क निकालते थे। तो आंट्स को ट्रेन किया जाता कैसे, एक ग्रीन फ्लाई से मिल्क निकालना। तो वो अपने एंटीना से वो मिल्क निकालते थे। एक सेकेंड, ओके, अपने आंट से मिल्क निकाल, जैसे हम लोग मिल्क निकालते हैं ना, तो वैसे ही वो भी मिल्क निकालते थे ऐसे ही। ठीक है, हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज आंट्स हैव। तो ह्यूमन्स ने उतना लर्न किया था जितना ह्यूमन्स ने लर्न किया था। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। तो परहैप्स दे हैव, तो यहाँ पे लिखा है हाँ, उन्होंने हमसे भी ज़्यादा अच्छे से लर्न किया है, सब कुछ अच्छे से पढ़ा है। तो परहैप्स दे हैव, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएगा मुझे। तो फिर तो ये नहीं है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन आंट लोग सब कुछ अपने लर्निंग गुड यूज़ में करते थे, हमारी तरह नहीं करते थे जो कुछ बुरे बुरे काम करते थे, जैसे स्मगलिंग, ड्रग्स लाना, ये सब बहुत बुरे काम होते हैं, राइट। क्राइम करना, लोगों को मारना पीटना, डॉग्स एनिमल्स को मारना पीटना, वो बहुत बुरा काम होता है, राइट। तो वैसे हम लोग का लर्निंग इतना बढ़ गया है, बट हम उस लर्निंग को बैड यूज़ में डालते हैं, लेकिन आज लोग ऐसा नहीं करते, आज अपने लर्निंग को गुड यूज़ में डालते हैं। तो फिर दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। तो ह्यूमंस को रेफ़र किया है कि हाँ, इस टाइनी टीचर से आप कुछ तो सीख सकते हो, ह्यूमन बींग्स कुछ तो सीख सकते हैं। तो वो क्या क्या सीख सकते हैं आप देखिए, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीननेस, केयर फॉर द यंग वंस। तो मैं अंडरलाइन करके जा रही हूँ, एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल टू द लैंड वेयर दे लिव। तो वो हार्ड वर्क सीख सकते हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी सीख सकते हैं, डिसिप्लिन सीख सकते हैं, क्लीननेस कितना क्लीन थे है वो, फिर केयर फॉर यंग वंस, कैसे उन्होंने छोटे बच्चों के केयर ले रहे थे वो, फिर सबसे, और इन सबको तो छोड़ के सबसे ऊपर लॉयल्टी अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने आंटिल जो है उसके लिए कितना लॉयल है वो, जहाँ रहते हैं वो वहाँ पे कितने लॉयल है वो। ठीक है, तो ये सब आप सीख सकते हो इस टाइनी टीचर से। तो इसलिए ये ये चैप्टर दिया है, नाम दिया है टाइनी टीचर, और इसमें सारे आंट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, एंड I'll provide you soon the questions and answers of this chapter. But before exiting the video, please don't forget to subscribe to my channel at the bell icon so that you can get all my amazing videos and you can be the first to watch my video when you can get notified in your smartphone, your device, or your computer, laptop, or any other device whenever I come online. So
Don't forget to subscribe to my channel at the bell icon. Also, don't forget to give the thumbs up, share it to your friends to spread the love, and to comment me down. So, how was the video? So, thank you. And stay home, stay safe, and stay hygiene.